तो चलिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 10th क्लास का, जो है इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। उसमें एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। आई थिंक ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आपने जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, वो है इलेक्ट्रॉन और सेकंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमने बताया कि वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, ये जैसे मैंने दिखाए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको अगर हम क्यू ई से डिनोट करते हैं, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। हियर C stands for कूलम। तो कूलम इज द यूनिट्स ऑफ चार्ज। ये बात आप नोट कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल। ओके, अब कोई भी बॉडी, कोई भी एटम जो है वो चार्ज कब गेन करता है, कब वो चार्ज एक्वायर करता है, तो ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस सम इलेक्ट्रॉन then it gains positive charge, and if electron gains some electron then it gains negative charge. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज। तो जो ओरिजिन ऑफ चार्ज है, ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे एक्वायर करती है बॉडी, वो है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बॉडी चार्ज एक्वायर करती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितना चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है ए। ओके, ये ए जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी, यानी कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। मान लेते हैं कि कहीं से इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाने से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और कितना चार्ज आएगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैरी करके लाएगा ये। तो चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी ए के ऊपर जो अभी जो चार्ज आया वो आया -1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता। अब मान लेते हैं कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया, तो अब कितना चार्ज होगा इसके ऊपर। अब जो चार्ज इसके ऊपर होगा वो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1.6 10⁻⁻19 कूलम।
अब मान लेते हैं एक और इलेक्ट्रॉन भी मिल गया इसको, तो कितना चार्ज हो गया, तो चार्ज 3 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी हो जाएगा सेम। मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज होगा, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज गेन बाय बॉडी ए, एनी बॉडी, वो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस n मल्टीप्लाई बाय ई। हियर ई stands for electronic charge, that is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। और n जो है वो इंटीजर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर किए। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या है कि कोई भी बॉडी जो चार्ज एक्वायर करेगी, इट मस्ट बी इक्वल टू इंटेग्रल, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय a body is equal to the integral multiple of charge on an electron।